फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि कुमकुम भाग्य में चल रहा है एक जोरदार टॉपिक, जहाँ पे शिवांश ने अपना मन बना लिया है और अपनी बुआ माँ के कहने पे, क्योंकि बुआ माँ ने कसम दी है शिवांश को, इसलिए वो अपनी बुआ माँ की कसम को मानने के लिए देने वाला है देने वाला है प्रार्थना को डिवोर्स। और उसने सोच लिया है कि अब वो प्रार्थना को इस घर में नहीं रहने देगा और प्रार्थना को यहाँ से भगा कर करेगा सोनालिका से शादी। इसीलिए अब वो सोनालिका के साथ वो सारी रस्में करने वाला है जो कि उसकी बुआ माँ चाहती हैं, क्योंकि सोनालिका ने चली है एक बहुत बड़ी चाल, जिससे कि सोनालिका की तरफ सब लोग आ जाए और वहाँ पे प्रार्थना अकेली पड़ जाए। जहाँ पे शिवांश करने वाला था अपने प्यार का इजहार प्रार्थना से, वहीं पर दूसरी ओर सोनालिका ने अपने हाथ की नस काट कर चली बहुत बड़ी चाल और कर लिया शिवांश को भी अपने ही मुट्ठी में, क्योंकि जो कि शिवांश लगने वाला था और जाकर अपने दिल की सारी बातें बताने वाला था प्रार्थना को। वहीं पर जैसे उसने देखा ये सब होने वाला है, उससे पहले उसने अपनी चाल चली और घर में अपने आप को लॉक कर लिया और अपने हाथ की नस काट ली। और तभी शिवांश की बुआ और शिवांश की बहन तान्या गई शिवांश के पास और उन्हें उसे जाकर बताया कि सोनालिका ने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया। इसलिए शिवांश वहाँ से भागा गया और सोनालिका की जान बचाने की कोशिश की, क्योंकि प्रार्थना ने बोला कि शिवांश जी तुम गेट तोड़ दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सोनालिका अपने आप को कुछ भी करे। वहीं पे प्रार्थना का हाथ पकड़कर शिवांश की बुआ माँ एक कमरे में ले जाती हैं और जाकर बोलती हैं और उसे धमकाने की कोशिश करती हैं कि तुम देख रही हो ना यहाँ क्या हो रहा है, कि सोनालिका ने आज अपने आप को जान से मारने की कोशिश की, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। वहीं पर उसने उसे इतना ज़्यादा डरा दिया है इमोशनली कि अगर आज उसके साथ कुछ भी हो जाता है तो तुम चैन से नहीं जी पाओगे, क्योंकि अगर वो मरती है तो वो सारा का सारा इल्ज़ाम तुम पर तो नहीं बल्कि शिवांश के ऊपर डालेगी। तो अगर शिवांश ही जेल में चला जाए तो तुम किसके साथ रहोगी। वहीं पे प्रार्थना कहीं ना कहीं सोच रही है वो इस घर को छोड़कर चली जाए, पर उसको पहले से ही पता है कि पंडित जी ने ये एक बात कही थी कि 1 महीने तक सोनालिका की शादी शिवांश से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सोनालिका की शादी शिवांश से हो जाती है तो 1 महीने में उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उसने सोच लिया, उसकी बुआ माँ शिवांश की बुआ माँ चाहे इस प्रार्थना को कुछ भी कहे उल्टा सीधा, पर वो इस घर को और शिवांश को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इसीलिए जब शिवांश की बुआ माँ शादी की तैयारियां कर रही होंगी सारी, तो प्रार्थना अब कुछ नहीं बोलेगी किसी के बीच में। और शिवांश ने भी साफ साफ बोल दिया है कि प्रार्थना अब मैं सोनिका से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम हम दोनों के बीच में आओ, इसलिए तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ। वहीं पे प्रार्थना बोल देगी अब साफ साफ शिवांश को कि तुम जिससे चाहे उससे शादी करो, बस मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं इस घर से चुपचाप चली जाऊँगी। क्योंकि उसने बस इस घर में रुकने का एक ही फॉर्मूला अपना रही है वो अब तक, क्योंकि वो चाहती है 1 महीने तक जैसे भी करके शिवांश के पास रहे हमेशा। वहीं पर जब शादी होगी तो शादी में होगी फिर से वही रिकैप एंट्री जैसे शिवांश ने करी थी प्रार्थना के साथ। दूल्हे को हटाकर खुद बैठ गया दूल्हे की आड़ में, वहीं पे करेगी प्रार्थना भी सेम वैसा ही। जब शिवांश की शादी हो रही होगी सोनालिका के साथ, तो सोनालिका को हटा के दुल्हन बन के बैठने वाली है प्रार्थना और शिवांश से दोबारा से शादी। तो जब शिवांश और प्रार्थना की दोबारा शादी हो जाएगी और सोनालिका को बाद में पता चलेगी, और जब शिवांश की बुआ माँ को ये बात बाद में पता चलेगी कि दोबारा से शादी शिवांश और प्रार्थना की हुई है, तो फिर से वो क्या रिएक्शन देने वाले हैं। तो आगे देखिए कि कहानी में क्या नए ट्विस्ट आने वाले हैं। आगे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।